Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 5.2 question number 1. In this question, fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, AN is the nth term of the AP. ये टेबल है, ये हमें A दिया हुआ है, A मीन्स फर्स्ट टर्म, D जो है ये कॉमन डिफरेंस है, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, AN है nth टर्म ऑफ द AP. ये इनकी वैल्यूज गिवन है. इसके 5 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ए एन निकाला है, सेकंड पार्ट में डी की वैल्यू निकालनी है, थर्ड पार्ट में यहाँ डॉटेड डॉटेड है ए निकालना है, फोर्थ पार्ट में हमने यहाँ एन निकालना है और फिफ्थ पार्ट में हमने ए एन की वैल्यू निकाली है. तो जहाँ पर ये डॉटेड लाइन है ये हमने वैल्यूज निकालनी है. तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में हमें जो जो वैल्यू गिवन है हम वो लेंगे और जो नहीं गिवन उस फार्मूले में अप्लाई करके हम निकालेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है 7, ये फर्स्ट पार्ट है, ए इज 7. डी की जो वैल्यू है वो 3 गिवन है. एन की वैल्यू गिवन है हमें 8 और हमें निकालना है ए एन की वैल्यू. ये हमें 3 वैल्यूज गिवन है और ए एन जो है हमने निकालना है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. तो इसमें ये चीज़ें निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, ए एन निकालने के लिए फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन मीन्स एन टर्म ऑफ द AP. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. A की वैल्यू 7 है, N की वैल्यू यहाँ 8 है, 8 माइनस 1, और D की जगह यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे 3. AN की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू, N और D, ये तीनों वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 8 माइनस 1 ये आ जाएगा 7 इंटू 3. अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे. ए एन की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस यहाँ से 7 इंटू 3 ये आ जाएगा 21. इन दोनों को ऐड करेंगे, 21 प्लस 7 इज 28. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए एन की वैल्यू क्या आ रही है, 28. यही हमारा आंसर है. इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. इसमें टेबल के अंदर हमें वैल्यूज गिवन है. ए की वैल्यू हमें गिवन है -18. हमने इस पार्ट में डी निकालना है और एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमें 10 गिवन है और ए एन की वैल्यू हमें 0 गिवन आई. तो एन टर्म का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी. सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ए एन की वैल्यू 0 गिवन है, ए की जगह इस स्टेटमेंट में हमें -18 गिवन है, एन -1, और एन की जगह यहाँ पर हम 10 लेंगे और हमने क्या निकालना है, डी निकालना है. ये 0 है, -18 प्लस 9D. 10 माइनस 1 इज 9. 18 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 9D. ये इधर चला जाएगा. ये जो 9 है ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यहाँ से हम D निकालेंगे. D की वैल्यू आ जाएगी 18/9. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 आ जाएगा. D की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 है. ये हमारा आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने A की वैल्यू निकालनी है टेबल के अकॉर्डिंग. हमारे पास D की वैल्यू है -3, N की वैल्यू हमें गिवन है 18 और AN की वैल्यू हमें गिवन है -5. तो AN का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस एन माइनस 1D. AN की वैल्यू -5 गिवन है, A हमने फाइंड आउट करना है, N 18 गिवन है, 18 माइनस 1. D की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -3. ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है. यहाँ से अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. 18 माइनस 1 इज 17 इंटू में -3, -5 इक्वल टू A प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51. यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये माइनस में हो जाएगा. 51 को हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, -5 प्लस 51 इक्वल टू A. तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 46. तो ये हमारा A इक्वल टू 46 इज अवर आंसर. फोर्थ पार्ट में हमें A की वैल्यू गिवन है -18.9. D की वैल्यू इस पार्ट में हमें गिवन है 2.5. हमने N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और AN की वैल्यू हमें गिवन है 3.6. फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. AN की वैल्यू 3.6 है, A की जगह हमें वैल्यू गिवन है -18.9. N हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा, N-1. D की जगह हम वैल्यू लेंगे 2.5. जितनी वैल्यूज गिवन है हमने सब्स्टिट्यूट किया.
-18.9 प्लस n को इस 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5 इंटू एन, 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, -18.9 माइनस 2.5, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे, वी विल गेट 21.4 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर सोल्व करके आएगा -21.4, 2.5n, लेफ्ट साइड पे है 3.6, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5n। इन दोनों को ऐड करोगे, एक वैल्यू है हमारी 21.5, दूसरा नंबर है 3.6, इसको ऐड करेंगे, दोनों प्लस के नंबर है, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 2 एज इट इज। तो इन दोनों का जो सम है वो 25 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5n। यहाँ से हमने n निकालना है, ये जो n के साथ वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, 25/2.5। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो n इक्वल टू 10 क्या है, हमारा आंसर है। तो फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 105 है, an हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an जो है हमें फाइंड आउट करना है, ये टर्म एज इट इज, a की जगह हम करेंगे 3.5, n की वैल्यू है 105 माइनस 1, d की वैल्यू 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0, ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी 0, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 प्लस 0, 3.5 प्लस 0 इज 3.5, तो ये आ जाएगा an की वैल्यू आ जाएगी 3.5, यही हमारा आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे, an का फार्मूला लगा है और हमने इसे सॉल्व किया है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।